रामू की शिवभक्ति, विश्वास और सादगी की एक प्रेरणादायक गाथा। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में, जहां प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था, रामू नामक एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उसका मन बहुत शांत और भोलेनाथ की अटूट श्रद्धा से भरा था। हर सुबह वो अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर कहता, हे भोले, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते थे, पर रामू मुस्कुराता और कहता, मुझे जो दिया है वो तुम समझ नहीं सकते। चमत्कार और विश्वास की पुष्टि। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक भूस्खलन शुरू हो गया। मौत सामने देखकर उसने आंखें बंद की और भोलेनाथ से प्रार्थना की। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और उसे एक गुफा में ले गए। कुछ ही पलों में भूस्खलन ने वो पूरा इलाका तबाह कर दिया जहां रामू खड़ा था, पर वो सुरक्षित था। साधु अंतर्ध्यान हो गए और रामू समझ गया कि वे स्वयं भोलेनाथ थे। इस घटना ने उसके विश्वास को और भी गहरा कर दिया। गांव लौटने पर लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर रामू के मन में अब संदेह की कोई जगह नहीं थी। भक्ति का फल और समाज पर प्रभाव। समय के साथ रामू की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। उसे लकड़ी का एक बड़ा ठेका मिला, उसका व्यापार बढ़ा और वो गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह ही हर सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर में पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर भी बनवाया, जहां रोज आरती और भंडारा होता था। एक बड़े व्यापारी ने जब उसे करोड़ों का सौदा प्रस्तावित किया, तो रामू ने भोलेनाथ से मार्गदर्शन मांगा। सपने में साधु रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, इस सौदे में कुछ अधर्म है, सोच समझकर निर्णय लेना। रामू ने सौदा ठुकरा दिया और कुछ ही दिनों में पता चला कि वो व्यापारी धोखेबाज था। इस घटना ने गांव में रामू की भक्ति और विवेक की मिसाल कायम कर दी। उसने गांव वालों से कहा, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, ये वो भरोसा है जो संकट में भी हमें सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखता है। रामू ने गांव में भजन संध्याएं शुरू की, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला और मंदिर को ज्ञान केंद्र बना दिया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग कहने लगे कि अगर भगवान होते हैं तो वे रामू जैसे लोगों के साथ जरूर होते हैं। शिव भक्ति क्यों जरूरी है? ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि शिव भक्ति क्यों जरूरी है। संकट में सहारा। जब सारा संसार मुंह फेर लेता है, तब भोलेनाथ हमें थामते हैं। रामू के जीवन में आए हर संकट में, चाहे वो भूस्खलन हो या धोखेबाज व्यापारी का सौदा, उसकी अटूट भक्ति ने उसे सही राह दिखाई और बचाया। शक्ति और विवेक। भोलेनाथ की भक्ति हमें न केवल शक्ति देती है, बल्कि विवेक भी प्रदान करती है। रामू ने अपनी भक्ति के बल पर सही गलत में भेद कर पाया और बड़े संकटों से खुद को और अपने गांव को बचाया। आत्मिक जागृति। सच्ची भक्ति केवल भगवान को पुकारना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई, धैर्य और साहस को जगाना भी है। रामू का शांत मन, उसकी ईमानदारी और परोपकार की भावना उसकी गहरी भक्ति का ही परिणाम थी। विश्वास का महत्व। रामू की कहानी सिखाती है कि भक्ति दिखावे की नहीं, भीतर के विश्वास की चीज है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो उसका फल हमेशा मिलता है, भले ही वो तत्काल दिखाई न दे। रामू की कहानी एक सशक्त संदेश देती है कि विश्वास और सादगी हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं और सच्ची भक्ति का मार्ग हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से समृद्ध करता है।